हेलो एवरीबॉडी। अभी टाइम हो रहा है 9:47 और मार्केट को खुले हुए अभी आधा घंटा हो चुका है। और सिर्फ 2 मिनट पहले मैंने अभी एक ट्रेड लिया है एशियन पेंट्स में। मैं यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप कर देता हूँ। 3160 3160.75 से मैंने बाय ट्रेड लिया है। ठीक है, और मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, पहले आप ट्रेड देख लीजिए। 300 शेयर्स लिए हैं मैंने 3160.75 से। और एशियन पेंट्स में अगर मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊं तो बिगर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि एशियन पेंट्स एक अप ट्रेंड में है, ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है काफी टाइम से। और बहुत 4 दिन हो गए हैं, आप देखो 4 दिन हो गए हैं, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसने एक ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है। तो आज वो दिन हो सकता है कि बायर्स इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएं और यहाँ से ऊपर ले जाके कहीं क्लोज कर दें। आज वो दिन हो सकता है। तो ऐसा मेरा प्लान था। और जब ये गैप अप खुला और जब नीचे आया, जब ये वाली कैंडल बनाई, तो फिर मैंने सोचा था कि जब ये इसने नीचे आके सपोर्ट लिया, मैंने आपको जो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो है उसमें भी सेम चीज समझाई थी और सेम चीज सेम कंसेप्ट से मैंने अभी ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है। मैंने सोचा था जब ये वाला ब्रेक लेवल टूट जाएगा तो एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन होगा और हम इसमें जाके ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ इसने तोड़ा, हमने ट्रेड ले लिया। एक और चीज हमारे फेवर में है कि ये 20 EMA के सपोर्ट लेके भी ऊपर जा रहा है। तो 20 EMA का सपोर्ट भी है और यहाँ पे पिवट लेवल भी था। मैं ये सब देखता नहीं हूँ, पर अब खुले हुए हैं तो देख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक ट्रेड लिया है। और अगर हम बात करें तो अभी कुछ प्रॉफिट चल रहा है 600-700 रुपए का। मैं अभी 2 लाख रुपए भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 380 शेयर्स बाय कर सकता था लेकिन मैंने 300 ही किए, क्योंकि थोड़ा सा पैसा बाकी रहना चाहिए, कहीं दूसरा ट्रेड मिल गया तो वहां के लिए। और ऐसा मैं थोड़ा सा पैसा बचाता हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए, ये सब के लिए। तो अभी बचा हुआ है। अभी 15 मिनट्स पे भी अगर हम कैंडल देखेंगे, जो ये वाली कैंडल बन रही है, 5 मिनट में ये 15 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो हम होप करते हैं कि ये भी अच्छी हो। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड और टारगेट्स की बात करें तो हमारा 10 रुपए का रिस्क है, मतलब 3,000 रुपए का रिस्क है। और उसी हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है, रिस्क के हिसाब से मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ। और अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि हम यहाँ तक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, मतलब 1:3.5 हो जाएगा ये। और अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करता है 31, ये बेसिकली 3200 का लेवल है। अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर हमको और बड़े टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट हम 3200 तक होल्ड करेंगे। अभी है 3161 पर, तो एटलीस्ट हम 40 रुपए का टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस है 10.5 रुपए। तो देखते हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। हमने जो ट्रेड लिया है उसका लॉजिक एकदम सही है, एकदम सही जगह हमारी एंट्री हुई है। अब बस हमको अच्छे से ट्रेड को मैनेज करना है और बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए होल्ड करना है, पैनिक नहीं करना। तो वो मैं करने की कोशिश करूंगा और मैं आई की भी अपडेटेड। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:20 और ये वापस नीचे आया था एशियन पेंट्स, जो हमारा ट्रेड है, टेस्ट करने। लेकिन ये अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है 10:15 वाली, वो बहुत बढ़िया बनी है। और अभी ये यहाँ से पिक्चर परफेक्ट जगह पे दिख रहा है, डाउ थ्योरी के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। अब इसको ऊपर चले जाना चाहिए। हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, हमने ट्रेड भी सही जगह लिया है। और ये मोमेंटम, मतलब ये कैंडल्स और मूव भी सही तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ से इसको ऊपर चले जाना चाहिए। और लेकिन हम इससे दिल नहीं लगाएंगे कि ये ऊपर ही जाएगा। हम हमेशा अपने माइंड में ये पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे कि ये कभी भी हमको लॉस दे सकता है, कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। हमको जो हमने लॉस प्लान किया है 3,000 रुपए का, कभी भी वो लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो हम इससे दिल नहीं लगाएंगे। आप भी कभी भी कोई भी ट्रेड लो, भले वो कितनी ही अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, आप कभी उससे दिल मत लगाओ। क्योंकि आप दिल लगा लोगे तो हो सकता है फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी
और हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही ना करो और ज्यादा बड़ा लॉस कर दो। इसलिए किसी भी ट्रेड से दिल नहीं लगाना है। प्रॉफिट दे तो भी ठीक है, लॉस दे तो भी ठीक है। हम सीखने के लिए मार्केट में आए हैं, सीखते रहेंगे। तो सीखते सीखते कब प्रॉफिट्स होंगे, सीखते सीखते कब हम वेल्थ बिल्ड कर लेंगे, हमको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ लर्नर। और अभी मार्केट उसी लेवल पे होवर कर रहा है। अगर ये ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट्स करता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फाइनली एशियन पेंट्स ने थोड़ा बहुत मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी कुछ प्रॉफिट की बात करें तो कुछ 2,500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी प्रॉफिट्स की बात करें तो कुछ 2,500-3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और इसने फाइनली मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुनना, वो आपको बड़ी हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म में। कि ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हो, किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज होती है कि आपको एंटिसिपेट नहीं करना है। आपको पहले से नहीं सोचना है कि ये चीज होने वाली है तो मैं ये कर लेता हूं। आपको बस रिएक्ट करना है। डोंट एंटिसिपेट, जस्ट रिएक्ट। एंटिसिपेशन का मतलब ये है कि अगर सपोर्ट पे मार्केट आया तो आप पहले से मत सोचो कि यहां से मार्केट उठने वाला है तो मैं पहले ही ट्रेड ले लेता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंटिसिपेट मत करो, पहले से कुछ भी अपने दिमाग में धारणा मत बनाओ कि ये होने वाला है तो मैं ये कर लेता हूं। आपको बस रिएक्ट करना है, जो हो रहा है आपको बस उस पे रिएक्ट करना है। आप किसी ट्रेड में हैं, आपके ट्रेड ने टारगेट को हिट किया। अब आप वहां पे एंटिसिपेट मत करो कि यहां से तो ये नीचे गिर ही जाएगा, मैं बुक कर लेता हूं। आप बस देखो कि वहां कैसा रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है उससे डबल टारगेट आपको और दे दे और अच्छा मोमेंटम आ जाए। तो वैसे ही जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर एशियन पेंट्स को देखूं, तो एशियन पेंट्स डेली टाइम फ्रेम पे दो सिनेरियोस है कि यहां से ऐसा जाके नीचे आ सकता है, डबल बॉटम काइंड ऑफ बना सकता है। और ये वाली जो कैंडल है वो इतनी बड़ी बने ही ना, यहां तक कि 3200 लेवल की आ जाए। ये बहुत सारे सिनेरियोस मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आई डोंट हैव टू एंटिसिपेट एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू रिएक्ट। और मुझे रिएक्ट करना है। तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए मान लो होल्ड कर रहा हूँ, यहां तक कि 3200 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा ट्रेड कैसा बिहेव कर रहा है एशियन पेंट्स। अगर यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होता है, वो साइडवेज चला जाता है, तो फिर मैं थोड़ी बुक करूंगा, फिर मैं और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा। 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे यहां तक मिल जाएगा 3200 रुपए तक। फिर मैं 1:5, 6, 7 जितना ज्यादा मिले उतने ज्यादा के लिए होल्ड करूंगा। तो आप एक मेरी बात इस वीडियो से याद रख के जाओ, सीख कर जाओ, आपको बड़ी हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। कि आप कुछ भी एंटिसिपेट मत करो, चाहे आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स। फॉरेक्स वॉरेक्स तो सब फर्जी चीजें होती हैं, नहीं करना चाहिए। मतलब करने वाले कर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे, पर जब हमारे पास इंडियन मार्केट्स है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतनी लिक्विडिटी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो फिर क्यों इधर उधर मुंह मारना। तो वही है कि इस वीडियो से आप एक चीज सीख के जाओ कि यू डोंट हैव टू एंटिसिपेट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू रिएक्ट। वेलकम टू द रियल जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे था तो कुछ 4,000 का प्रॉफिट दे रहा था, वो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया और साइडवेज हो चुका है। 2.5-3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ और नो मोमेंटम है। प्रॉफिट्स की बात करें तो लॉस में ही होगा। अभी लॉस में था 1-2 हज़ार, अभी वापस से ब्रेक इवन आ गया। जब ये नीचे था तो लॉस में था। तो और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो, चाहे मुझे लॉस हो, चाहे मैं साइडवेज 1,000 प्रॉफिट पे क्लोज करूँ, चाहे 2,000 लॉस पे क्लोज करूँ, स्टॉप लॉस हिट हो, टारगेट हिट हो, ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, मैं जरूर पोस्ट करूंगा। मैं आप सब लोगों को, जो मुझे देख रहे हैं, भले कम लोग देख रहे हैं या ज्यादा लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो कोई अली बाबा की गुफा नहीं है कि आप खुल जा सिम सिम बोलोगे और प्रॉफिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये जर्नी है, ये आपको रोज इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, रोज इसमें आपको काम करना पड़ेगा, खुद को बेहतर अपग्रेड करना पड़ेगा। तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे कि आप लैपटॉप खोलोगे, इंटरनेट कनेक्ट करोगे, लैपटॉप खोलोगे, आपको ट्रेड मिला, लोगे और लाखों करोड़ों रुपए प्रॉफिट्स आपके खाते में ऐसे क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन उस दिन के लिए आपको सालों तक रोज प्रतिदिन
बिना रूल तोड़े मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे दिन आज हैं, आप सोचो हर जगह मैंने ये जो आज ट्रेड लिया है, ये मेरा पका पकाया सेटअप है, पकी पकाई स्ट्रेटेजी है। मैंने आप लोगों को भी इंट्राडे वाली वीडियो में शेयर किया, आप देख सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद, सारी चीजें ध्यान देने के बाद, ये मुझे मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। 2 साल पहले, 3 साल पहले जब शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था कि पहले प्रॉफिट में आया ट्रेड, फिर साइडवेज हो गया, तो इतनी चुल मचती थी कि क्या एग्जिट कर दूं, ब्रेक इवन आ गया है, स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे अच्छा पहले ही निकल जाओ, क्यों लॉस करवाना जब हमको पता है कि ये नीचे आ ही गया है। लेकिन अब मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूं चीजें कि मुझे पता है कि मुझे रूल नहीं तोड़ना है। सिर्फ एक ही चीज है ट्रेडिंग में कि आपने जो रूल्स आपके लिए बनाए हैं वो आपको नहीं तोड़ना है। आप पूरी दुनिया के रूल्स तोड़ दो, आप स्कूल में रूल तोड़ो, कॉलेज में रूल्स तोड़ो, लाइफ में रूल तोड़ो, लेकिन ट्रेडिंग में जो आप रूल्स खुद आपने बनाए हैं वो आप कभी मत तोड़ना, क्योंकि वो आपने बनाए हैं। अगर आप ही अपने रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे लाइफ ट्रेडिंग में, लाइफ में। तो मैं वही कह रहा हूं कि ट्रेडिंग एक जर्नी है, और ट्रेडिंग में रोज आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, और उसेन बोल्ट की तरह आपको 20 साल रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, रोज 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो दिन आएगा कि आप ओलंपिक में 9 सेकंड में गोल्ड मेडल जीतोगे और पूरी दुनिया वाह वाह करेगी और आप ग्रेटेस्ट बन जाओगे। वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आगे जाना है तो आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप सही में ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड से प्यार करते हैं। तो एक बार खुद से ये जरूर पूछिएगा कि क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, मुझे स्टॉक मार्केट से ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएट करनी है, तो क्या सही में मैं ये इस चीज से प्यार करता हूं कि नहीं। अगर आपके दिल से सही में जवाब आए कि हाँ मैं ये काम 20 साल 30 साल बिना बोर हुए, बिना पैसे कमाए कर सकता हूं, सस्टेन कर सकता हूं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। वरना आपको एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, खुद से पूछने की जरूरत है कि आप सही में ये काम करना चाहते हैं कि नहीं। अगर हम अपने ट्रेड पे आए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड हमारा साइडवेज हो चुका है, और मैं बहुत सारे स्टॉक्स देख रहा था, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स अभी भी मिल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 12:45 हो गया है, लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट इस ट्रेड में लगा हुआ है। मैं कुछ टाइम कम पैसे से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया। तो अभी मैं दूसरे ट्रेड्स लेके अपना रिस्क बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर वक्त पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस आ जाए, दूसरा ट्रेड लूं उसमें भी स्टॉप लॉस आ जाए, तो 2 दिन 3 दिन का रिस्क एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि कोई भी ट्रेड हो उससे आपको दिल नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस जाए तो जाए, टारगेट आए तो आए, परेशान नहीं होंगे, दिल नहीं लगाएंगे और प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। और मैं आपको बताता हूं अभी ये वापस से उठता हुआ दिख रहा है, वापस से उठता हुआ दिख रहा है। बात, अच्छी बात यह है कि अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो कितनी अच्छी कैंडल इसने बनाई हुई है। आर्ली टाइम फ्रेम पे गैप अप खोला, नीचे आया, यहाँ पे वो किया और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आर्ली कैंडल क्लोज होगी आधे घंटे बाद, मतलब 12:46 हो रहे हैं और 1:15 पे ये कैंडल क्लोज होगी, आर्ली कैंडल। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर, ये जो रेड कैंडल है 11:15 की कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, इसको एंगल्फ करती है, तो फिर और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन हमने इंट्राडे ट्रेड लिया है इसमें, तो हम चाहते हैं कि आज ही मूव आ जाए, वरना इसमें मूव तो आएगा ही, इसमें यहां तक का मूव आएगा अगले 15-20 दिनों में या 1 महीने में। कहां तक का, 3% है ना, तो ये 3% जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो सॉरी ये यहां तक है ना, तो 5% जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अभी ये है 3162 पे, तो 3162 से ये 3400 तक इसका 6-7% का मूव आएगा अगले 10-15 दिनों में, अगले 1 महीने में। लेकिन हमको चाहिए कि आज हमारा मूव हो जिससे हमें आज इंट्राडे में प्रॉफिट हो और इंट्राडे में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फुलफिल हो जाए। तो देखते हैं आगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, करेक्ट 2:10 हो रहे हैं, आखिरी का 1 घंटा अबाउट है हमारे पास। और आप देख सकते हो हमारे ट्रेड का क्या हो रहा है, ये टोटल साइडवेज है। सेलर्स कोशिश करते हैं कि इसको नीचे ले जाएं, लेकिन बायर्स आके फिर कंट्रोल ले लेते हैं।
ये ऊपर ही जाएगा, मैंने आपको बोला ये इसको ऊपर ही जाना है क्योंकि बायर्स होल्ड कर रहे हैं। और जब बायर्स होल्ड करते हैं मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है वहां पे धीरे 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 बायर्स ऐड हो रहे हैं। फिर बायर्स ऐड इतने हो जाते हैं कि प्राइस ऊपर जाता है और फिर सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और सेलर्स एकदम निकलते हैं। तो वही सीन यहाँ पे होगा। अब बात यह है कि हमको चाहिए कि आज मूव हो। तो आपने देखा होगा कि आखिरी के 1 घंटे में कभी कभी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं, बड़े मूव्स आ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये अगले 1 घंटे में थोड़ा मूव आए। सॉरी, लाइट बंद हो गई है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 घंटे में थोड़ा मूव आए और 1-1.5% का टारगेट हमारा हिट हो। जैसा भी होता है मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 3 बज रहे हैं और हमको आज 2,02,000 रुपए का लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा ट्रेड फेल हो गया है और यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, जो कि अब मैंने एग्जिट कर दिया है यहाँ पे कहीं पे। अब गाइस बात देखो ऐसी है कि ठीक है लॉस हुआ, कोई बात नहीं। हमने सारी चीजें सही करी, हमने सही जगह पर ट्रेड लिया, सही क्वांटिटी में ट्रेड लिया। जितना लॉस हम झेल सकते हैं उतना लॉस ही लिया, उससे और थोड़ा कम ही लेने की कोशिश की, ट्रेल कर लिया। तो 2,000 रुपये का आज हमको लॉस है और आज का दिन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। 3 बज गए और इसके अलावा मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया था। मुझे लगा था कि मैं इसी ट्रेड में आज अच्छे से मैनेज करूंगा और इसी में मुझे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो भी ये थोड़ा सा हो सकता है डबल टॉप जैसा बन जाए, लेकिन अभी भी यहाँ से मेरा बिलीफ है कि ये ऊपर ही जाएगा। ये एक्यूमुलेशन जोन है। तो देखते हैं क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि एशियन पेंट्स में क्या हुआ। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये जर्नी, रियल जर्नी ट्रेडिंग की पसंद आ रही है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। मैं एक और बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि आज हमारा 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, और अब प्रैक्टिस करते रहिए, अपने रूल्स को फॉलो करते रहिए, सही अप्रोच के साथ रोज मार्केट में सुबह उठ के आइए। रोज प्रॉफिट नहीं होता है। 70% ऑफ द डेज आपको लॉस होगा, 30% ऑफ द डेज आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो की तो इन अ लॉन्गर टर्म, इन अ लॉन्गर जर्नी आप प्रॉफिटेबल होगे और आपका पैसा आप जरूर कंपाउंड कर पाओगे और एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट आप बन पाओगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू।